श्री विद्याय नमः। सभी सिंह राशि वाले जातक, आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2024 की उन महत्वपूर्ण घटनाओं, क्योंकि वर्ष 2024 अब आने वाला है। 2023 को हम अलविदा कहने वाले हैं और वहीं 2024 जब भी कोई नया वर्ष आता है, नए नए ग्रहों के बदलाव, नए नए राशि परिवर्तन और मुख्य रूप से ग्रह गोचर क्या कुछ 2024 में है, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं ग्रहों के आधार पर, जैसे कि आपने इस वर्ष देखा राहु बृहस्पति का गुरु चांडाल दो, शनि वक्री हुए, अब 4 नवंबर को मार्गी होंगे। इसके अलावा बृहस्पति को राहु जो है पूरा मुक्त कर देंगे इसी वर्ष में। तो 2024 में क्या क्या बदलाव हैं सिंह राशि वाले जातकों को लेकर, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में नंबर है, वहाँ से कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ सिंह राशि वाले सभी जातकों का आज के इस कार्यक्रम में। और सिंह राशि वालों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज दी जाएगी वर्ष 2024 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर। कौन कौन सी ऐसी घटना है, क्या उपाय आपको करना है, आइए जानते हैं। सिंह राशि वाले सभी जातक सबसे पहले देखते हैं 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी, उसके बाद 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक जो सूर्य रहने वाले हैं वो कमजोर अवस्था में रहने वाले हैं। अब जब तक सूर्य यहाँ पर कमजोर रहेंगे तो यहाँ पर आपको इस चीज समझ के चलना पड़ेगा कि सूर्य आपकी राशि के मालिक, तो जब राशि का मालिक कमजोर होता है तो उस समय स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र पर या किसी भी कार्य को करते हुए आपको चोट फेट नफा नुकसान होने की थोड़ी सी संभावना रह जाती है। तो कुल मिलाकर के ये वह समय अवधि मैंने आपको बताया जिसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वही बात करें पर्सनल लाइफ को लेकर के, एग्रेशन से बचना है और बिहेवियर में अचानक से अपने कार्य क्षेत्र पर हो रहे बदलाव को लेकर के मूड स्विंग्स होने के कारण अपने जो पर्सनल लाइफ है उसको डिस्टर्बेंस आपको नहीं करना है। इसी के अलावा किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना है। 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक। अब क्या होगा 14 अप्रैल के बाद में, 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च राशि यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 अप्रैल के बाद ये आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान पर। यानी कि ये वह समय अवधि थी जब तक आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, परंतु अब जब सूर्य उच्च के होंगे भाग्य स्थान में, उसके बाद 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। यह वह समय अवधि रहेगी जिसमें आपको अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि ये एक बात देखिए, जब राशि का लॉर्ड मजबूत स्थिति में जाता है तो वह कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके आत्मविश्वास को भी करता है, आपकी चारित्रिक विशेषताओं को, आपकी पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य की जो स्थिति है आपके आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगी बढ़ाएगी, आप अपने कार्य क्षेत्र पर उन्नति के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आप अपनी गलतियों से जो आपने सीख ली है उनको आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकाल दें गलतियों को और नई चीज़ों को इम्प्लांट करना शुरू कर देंगे। यहाँ आप जब सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में होगा, मैंने आपको एक टाइम पीरियड बताया 14 अप्रैल के बाद से लेकर जून और जुलाई तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पर 14 जून से 14 जुलाई तक सूर्य की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो जाए। क्योंकि जब सूर्य भाग्य में आएंगे फिर करियर के भाव में जाएंगे, उसके बाद लाभ स्थान में गोचर करेंगे, मतलब अब 3 महीने की जो अवधि रहेगी बहुत सूर्य इसमें काफ़ी बलवान स्थिति में और अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो ऐसे में जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू फेल हो रहे थे या बार बार प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिल रही थी, अधिकारियों का या एंड मौके पे आकर जहां आपको किसी की सपोर्ट की सहायता की जरूरत थी वहां से वह सपोर्ट हट रही थी, वह लास्ट समय में काम होता होता बिगड़ रहा था, तो ये 3 महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। इन 3 महीनों में आप सूर्य से होने वाले लाभ का फायदा उठा सकते हैं। तो ये आप टाइम पीरियड नोट करके चलिए। आत्मविश्वास तो आपका बढ़ेगा, नए काम शुरू होंगे, नए नए कामों की नींव रखी जाएगी, किसी नए व्यापार नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। बिजनेस में जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। वही बात करें 14 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक, जब सूर्य चले जाएंगे 12वें भाव में आपकी राशि से, 12वां भाव 6, 8, 12वां ये शुभ नहीं माना जाता। अब ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जब आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि यात्रा करते हुए महंगी चीज़ों का यूज़ करते हुए आपको किसी भी
वाहन का प्रयोग करते हुए या किसी ऐसे उपकरण का प्रयोग करते हुए जिसमें कि चोट लगने की संभावना है, इन चीज़ों से बचाव की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यात्राओं की बात करो, नुकसान की बात करो, सजग रहना है। 14 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त की सूर्य 12वें घर में नुकसान के घर में ही जाएंगे और आपकी राशि के लौट। ये तो बात हुई सूर्य की। अच्छा, अगस्त से लेकर सितंबर तक का भी एक पीरियड है जिसमें सूर्य आपकी राशि पर ट्रांजिट करेंगे, यानी कि दोबारा आप पूरा राउंड शेप करते हुए सूर्य आपकी राशि पर आएंगे। जब सूर्य आपकी राशि पर आएंगे तो यह वह टाइम होगा, वह गोल्डन पीरियड होगा जब सूर्य अपने भाव में अपनी राशि पर आकर आपको अनेक अनेक प्रकार के उपहार देंगे। किस प्रकार के उपहार देंगे? सूर्य के आपकी राशि पर आने के कारण से गोल्डन टाइमिंग, गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा, क्योंकि राशि का घर का मालिक घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। ऐसी स्थिति में आप कुछ भी काम कर लीजिए, कुछ भी सोच विचार लीजिए, किसी भी कार्य की शुरुआत कर लीजिए, कुछ भी इम्प्लांट कर लीजिए दिमाग में, उसको इस्तेमाल कर लीजिए, सब कुछ बेहतर होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि सूर्य आपको, हालांकि अगर आपकी कुंडली के अंदर ही सूर्य की स्थिति कमजोर है, सूर्य नीच राशिगत है, सूर्य के डिग्री वाइज बलाबल कम है, सूर्य पापी ग्रहों से प्रभावित है, तो उस स्थिति में आपको अपनी कुंडली परामर्श करानी चाहिए और उससे संबंधित, यानी जिस प्रकार का दोष कुंडली के अंदर बन रहा है उससे संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। तो सूर्य की स्थिति, जब सूर्य अगस्त से सितंबर तक आपकी राशि पर आएंगे, गोल्डन पीरियड शुरू होगा। कुछ भी कर लीजिए, स्टडी कर सकते हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आप कंपटीशन बीट करने का भी कार्य कर सकते हैं। इसी के बाद में सितंबर से अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, इसमें आपके धन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे, आपके बिजनेस की ग्रोथ दिखाई देगी, आपके नए कार्यों की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी और आप अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो लक्ष्य आपने नए साल में शुरू किया था वह आप लगभग सितंबर से अक्टूबर तक उसको अचीव करते हुए नजर आ रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा थोड़ी नजर डालते हैं शनि महाराज की स्थिति पर। शनि जो है वह इस पूरे वर्ष आपके केंद्रगत, आपके केंद्र भाव में, सप्तम भाव में संचरण करने वाले। आप सभी को पता है सिंह राशि वालों के लिए शनि का 36 का आंकड़ा रहता है। शनि जो है सप्तम भाव में रहेंगे, परंतु यहाँ पर शनि का सप्तम स्थान पर रहना सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। एक तो सप्तम भाव, मारक भाव, ऊपर से मार्केश मारक भाव में अपने ही घर में बैठा, तो शनि अपना तो फल लेकर के जाएगा। यहाँ पर शनि की स्थिति कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। शनि सप्तम स्थान पर है, शनि केंद्र में है, पहली चीज। शनि यहाँ पर शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी चीज, शनि जब सप्तम भाव में अपने भाव में है, सबसे पहले तो लाइफ पार्टनर के साथ में जिन लोगों की नहीं बन रही थी, बननी शुरू हो जाएंगे। लोहे का बिजनेस, लोहे का व्यापार जो लोग करते हैं, उनके कार्य में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की जरूर दिखाई देगी, अगर शनि की स्थिति कुंडली के अंदर भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है तो। उसी के अलावा जो लोग रोडवेज का, पेट्रोलियम का, खनिज वस्तुओं का कार्य करते हैं, इन सभी लोगों का ये जो शनि की स्थिति कब तक बेनिफिट देगी? जुलाई से पहले पहले, जुलाई 2024 से पहले पहले। क्यों? क्योंकि जब तक शनि महाराज मार्गी अवस्था में रहेंगे। आप सभी को पता है इसी वर्ष 2023 में 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे और शनि की मार्गी अवस्था रहेगी लगभग जुलाई 2024 तक। ये पूरी समय अवधि कार्य क्षेत्र के लिए सप्तम भाव होता है डेली इनकम, व्यापार का। जो लोग व्यापार करते हैं, अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यह रहेगा कि शनि की स्थिति आपके पार्टनर के स्वभाव को जिद्दी पने में थोड़ा बना सकती है। उसके लिए आपको सौहार्द प्रेम से बातचीत समझा करके काम लेना है, क्योंकि आपका शनि सबसे ज़्यादा काम कराएगा आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके बिजनेस और व्यापार पर। जो लोग नौकरी करते हैं वह भी साइड बाय साइड किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। शनि की स्थिति काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ में पहले चल रही तनातनी समस्याएं, दिक्कतें दूर होती हुई नजर आएंगी। अब जुलाई 2024 के बाद से क्या है कि जब शनि वक्री होंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप जिन लोगों को लोन लेना है, ऋण लेना है, उन लोगों के लोन पास होंगे, ऋण संबंधित समस्याएं दूर होगी। और इससे पहले जो शारीरिक अक्षमता, शारीरिक बीमारी, थकान, पैरों में और कुछ भी काम कर लिया अचानक से उसमें आप डीमोटिवेट हो रहे थे, तो ये सभी चीज़ें परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। यानी कि आप रोग, ऋण और शत्रुओं को परास्त करेंगे,
क्योंकि जब शनि वक्री होंगे तब वे छठे भाव का फल करेंगे, और छठा भाव रोग, रिपु, ऋण और शत्रु, यानी कि जितनी भी समस्याएं चल रही थी, जितनी भी दिक्कतें, शरीर में अक्षमता थी, शरीर काम नहीं कर पा रहा था, आप किसी काम को करना चाह रहे थे, किसी भी कारण से वह काम नहीं बन पा रहा था, रोग, अक्षमता, आपके शत्रु आपको बार बार पीछे धकेल रहे थे, आपको कंपटीटर आपको पीछे करने का प्रयास कर रहे थे, यानी इन सभी चीजों के लिए जब वक्री शनि होंगे तब आपको फल देना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। वही राहु की स्थिति देखते हैं, तो राहु अष्टम भाव में रहने वाले हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, पॉलिटिक्स से बचाव करके रखना है। ऐसे सभी लोग जो आपके आगे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, पीछे आपकी पीठ में खंजर घोंप देते हैं, ऐसे लोगों से बचाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वहीं आपको वाहन यूज करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करना, काट फाट छाट की वस्तुओं का, उपकरणों का यूज करते हुए सावधानी रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी प्रकार के फ्रॉड, स्कैम या घोटाले में फंसने से पूर्ण रूप से बचना है, यानी कि जहां पर भी आपको किसी ऐसे कार्य की शुरुआत होती हुई दिख जाए कि आपको लग रहा है बात हो गई स्कैम वर्ड की, जिस कार्य में स्कैम शब्द का यूज हो गया, दूर हट जाइए, उसमें आपको घुसना ही नहीं है, उसमें प्रॉफिट का कोई मतलब बनता ही नहीं। ये मैं आपको शुरुआत से समझा करके चल रहा। गुरु की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति रहेंगे नवम भाव में अप्रैल 2024 तक। देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे इस वर्ष 2024 में। जब 2024 में ट्रांजिट करेंगे तो ये समय अच्छा रहेगा किन लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो लोग फॉरेन सेटलमेंट, जो फॉरेन में जाकर के रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी धार्मिक यात्राएं भी करवाएंगे, आपको पूजा पाठी भी बनवाएंगे, आप थोड़ा सा सामाजिक गतिविधियों में एनरोल होना शुरू कर देंगे, लोगों की, छोटों की, बड़ों की मदद और हेल्प करना शुरू कर देंगे। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति रहेगी कब तक, बृहस्पति की इस पूरे वर्ष 2024 में सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छी स्थिति रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का स्थान नवम भाव में आपके भाग्य स्थान पर रहेगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में जाएंगे। ये पूरा वर्ष जो है आपके भाग्य की सपोर्ट आपको दिलाएगी, यानी कि बृहस्पति की नवम भाव में जो स्थिति है, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए उसमें पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कुल मिलाकर के आपका यदि आपके पिता से, आपके सीनियर अधिकारियों से, आपके सीनियर सिटीजन से आपके संबंध यदि किसी भी कारण से खराब हुए हैं तो उनके संबंध मधुर होते हुए नजर आएंगे। वहीं पिता के स्वास्थ्य में जो समस्या थी, पिता के कारोबार में जो समस्या थी, उनको देवगुरु बृहस्पति कृपा अवश्य फलीभूत करेगी और उनकी समस्याएं दूर होंगी। गुरु की मई से लेकर के पूरे 2024 तक बृहस्पति आ रहेंगे आपके दशम भाव में। अब यह वह टाइम रहेगा जब आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होनी शुरू होगी, आपको लगेगा आपके माता का स्वास्थ्य पहले से ठीक हो रहा है, लोन लेना था लोन पास होगा। वहीं रेनोवेट, किसी नए कार्य में, किसी पुराने कार्य में रेनोवेशन करानी है, और आपको अपने ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में, आपके घर में किसी प्रकार का रेनोवेशन कराना है, वह काम होगा। शत्रु से आप कोसों दूरी बना लेंगे, शत्रु आपको कुछ बिगाड़े नहीं पाएंगे, और ग्रोथ पूरी दिखाई दे रही है अगर बृहस्पति आपके अंदर अच्छी स्थिति में है तो। बात करते हैं उपाय की। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः का प्रत्येक सोमवार को जाप करना है, और हनुमान चालीसा का नियमित प्रतिदिन पाठ करना है। तो मैं आशा करता हूं मित्रों बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार में सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। मां श्री विद्या का कल्याण करें। ओम श्री विद्या।